जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत के महात्म की बात करते हैं। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को पाप मोचनी नामक एकादशी होता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत प्रभाव को जानने के पहले हम गुरु का वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी का महात्म्य मैंने आपसे सुना, तो अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैंने इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। कथा प्रारंभ हो रही है। मानधाता बोले, भगवन, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें हमें विस्तार से बताएं। लोमस जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उस वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से दूर एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी ज्ञान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, ब्रह्मन, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए
तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, मुनिवर, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, हे पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर, मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्रह्मन, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामिन, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजुघोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मुनि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको सुनने, पढ़ने और मनन करने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पर स्त्री गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। ध्यान देने की बात है कि फिर दोबारा पाप के अंतर्गत कार्य न करें। इस प्रकार से यह पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूर्णाहुति। जय श्री राधे।